इंडोनेशियाई अस्पताल की घेराबंदी की गई है। इंडोनेशियाई अस्पताल के आसपास पहुंच गए हैं इजरायली टैंक। अस्पताल के आसपास इजराइल की सेना तैनात कर दी गई है। क्या अब अल शिफा के बाद इंडोनेशियाई अस्पताल के ऊपर भी बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है? बड़े पैमाने पर यहां भी रेड मारी जाएगी और किया जाएगा हमला? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तस्वीरें आप देखिए, इंडोनेशियाई अस्पताल की कैसे घेराबंदी कर दी है इजराइल ने और यहां तमाम इजरायली टैंक्स पहुंच गए हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें देखिए, इजरायली टैंक्स आपको यहां पर कतार से नजर आ रहे हैं और यहां पर आपको इंडोनेशियाई अस्पताल की जो इमारत है वो नजर आ रही है। और अब बताया जा रहा है आईडीएफ की तरफ से कि यहां पर हमास के लड़ाके हो सकते हैं, इसलिए उत्तरी गाजा का एक और बड़ा अस्पताल अब सीधे तौर पर टारगेट पर है आईडीएफ के। जी हां, और ऐसी ही तस्वीरें अल शिफा अस्पताल के बाहर से भी सामने आई थी जब वहां पर ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था। वहां भी टैंक पहुंच गए थे। अब इंडोनेशियाई अस्पताल के बाहर भी टैंक पहुंच गए। हमले से अस्पताल में देखिए तबाही की खबर सामने आ रही है। इंडोनेशियाई अस्पताल में भी तबाही मची है। इजरायली सेना के हमले से इंडोनेशियाई अस्पताल के अंदर की क्या हालत हुई है, ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने आ गई। जिस बात की आशंका जताई जा रही थी, अब तस्वीरें उसकी तस्दीक करते हुए हमले के बाद अस्पताल में जबरदस्त तबाही मची है। हालांकि जो तस्वीरें अभी सामने आई हैं उसमें कोई मरीज नजर नहीं आ रहा है। और देखिए, एक और बड़ी खबर, हमास पर समंदर से भी इजराइल का प्रहार हुआ है। शीटैट 3 के लड़ाकू विमानों ने हमास के ठिकानों को टारगेट पर लिया। ग्राउंड ऑपरेशन के लिए कवर लगातार मिसाइल शिप फाइटर के जरिए दिया जा रहा है। ये तस्वीर आप जरा देखिए, समंदर के जरिए कैसे लगातार जो भूमध्य सागर है वहां से हमास के ठिकानों पर फायर किया जा रहा है और ताकि जो इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन में उसको कवर दिया जाए। और लगातार हम देख रहे हैं कि गाजा पर इजराइल के हमले और तेज होते नजर आ रहे हैं। स्ट्रैटेजी क्या है ये समझना होगा, क्योंकि जो आंकड़ा है वो भयावह है। गाजा में अब तक 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। जंग में अब तक 30,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मृतकों में करीब 9,000 महिलाएं और बच्चे हैं। यानी मरने वालों की कुल संख्या गाजा में अगर देखी जाए तो 2/3 महिलाएं और बच्चे हैं। भारी संख्या में जो आम लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, वो भी इस जंग में पिसते नजर आ रहे हैं। और आइए अब देख लेते हैं कि गाजा में जंगी त्रासदी से जुड़ी पूरी डिटेल क्या निकलकर सामने आ रही है। गाजा में अभी तक 13,000 से ज्यादा मौतें हो गई और सबसे ज्यादा संख्या इसमें आम नागरिकों की बताई जा रही है। मरने वालों में सबसे अधिक कौन है? बच्चे हैं, महिलाएं हैं। बच्चे कम से कम 5,500 बच्चों की मौत समीर हुई, जो बेहद दुखद। बिल्कुल, और महिलाओं का आंकड़ा भी देखिए, करुणा कहां पहुंच रहा है। 3,500 महिलाएं सिर्फ मारी गई हैं। घायल लोगों की संख्या 30,000 से ज्यादा है। अस्पतालों का आलम तो आप देख ही रहे हैं। दक्षिण गाजा में मौत और बढ़ने की आशंका है। उत्तर के बाद दक्षिण में आईडीएफ का ऑपरेशन शुरू हो गया है। तिवारी जी, इस स्थिति को आप कैसे देखेंगे? क्या इसे किसी भी लिहाज से नॉर्मल माना जा सकता है? क्योंकि नॉर्थ गाजा तो पूरा बर्बाद कर दिया गया। वहां के लोगों को कहा गया कि आप साउथ गाजा चले जाइए। अब साउथ गाजा के लोगों को यह कहा गया है कि 14 स्क्वायर किलोमीटर का एक इलाका है, वहां पर सिमट जाइए, सिर्फ वहां पर हमले नहीं होंगे। वहां की हालत ऑलरेडी बहुत खराब है। ऐसे में जो आम नागरिकों की जानें जा रही हैं, उसको लेकर दुनिया क्या कंसर्न दिखाती हुई नजर आ रही है, या फिर सब चलता है ये समझकर छोड़ दिया गया? नहीं समीर, ये कंसर्न तो दुनिया दिखाई रही है। कई जगह प्रेजेंटेशन, कोई ये देश जो इजराइल के सपोर्ट में है वो भी स्टेटमेंट दे रहा है, लेकिन इसमें भी इजराइल की एक मजबूरी है। मैं कहूँगा मजबूरी है कि नहीं है। हमास के जो टनल में छिपे हुए हैं, उनका लड़ाके कहो या चूहे कहो, जो छिपे हुए हैं उनको मारने में सफलता नहीं मिल पा रही है। ये हमास के लोग हैं जो हॉस्पिटल छोड़ के अगर हट जाए तो हॉस्पिटल पर कोई अटैक नहीं होगा, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन होगी इनके इजराइल के पास, तभी तो इसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ऐसे टैंक से इन्होंने घेर लिया चारों तरफ से। अब ये इंडिकेशन दिया जा रहा है कि जितने भाई मरीज या डॉक्टर हो, आप हट जाओ, निकल जाओ, आपको हम नहीं मारेंगे। लेकिन अगर हमास के लड़ाके ही उनको निकलने नहीं देंगे तो बेचारों को सफर करना भी पड़ेगा। इस तरह हमास की खात्मा के लिए ये अर्बन वॉरफेयर इतना आसान ये जरूरी लग रहा है। सोई सर, बहुत ही संक्षेप में आपसे चाहूंगा, अभी देखिए 13,000 से ज्यादा मौतें हो गए। दक्षिणी गाजा में तो हालात और खराब है। उत्तरी गाजा से लोग यहां पर पहुंचे, मौत का आंकड़ा कहां तक पहुंच जाएगा फिर?
नहीं, बिल्कुल ये वाकई में बहुत अफसोसजनक बात है जिस प्रकार से बच्चे औरतें इतने सिविल कैजुअल्टीज आ रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि वाकई में एक दुख की बात है कि कोलेट्रल डैमेज में आम आदमी इस प्रकार से सफ़र कर रहा है। देखा जाए तो कि ख़ास तौर से इस तरह की जंग में मानवता सफ़र कर रही है, क्योंकि चाहे वो इजराइल के सिविलियन मारे गए हो या पैलेस्टीनियन इनोसेंट पैलेस्टीनियन मारे जा रहे हो, तो यहाँ कहीं ना कहीं यही बात है कि दुनिया रोकने की कोशिश कर रही है। एक इजराइल को चेताया भी जा रहा है बार बार, चाहे बाइडन के द्वारा भी चेताया जा रहा है और बाकी देशों के द्वारा चेताया जा रहा है कि सिविल कैजुअल्टीज आप कम से कम कीजिए। इस तरह का कोलेट्रल डैमेज एक्सेप्ट बिल्कुल, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भारी संख्या में बेकसूर नागरिक भी मारे जा रहे हैं और दावा यह किया जाता है कि हमास मानव ढाल के तौर पर इनका इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए यह हो रहा है। तो इसमें कोई शक तो है नहीं, मानव ढाल के तौर पर तो इस्तेमाल कर ही रहा है, लेकिन क्या इसके बिना पर जस्टिफाई किया जाता है हजारों लोगों को मौत के घाट उतार देना? यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है।